हेलो स्टूडेंट। जो लोग 2023 में 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं उन छात्रों का फिजिक्स पेपर का ऑब्जेक्टिव का टोटल चेक कर लीजिए। अपने आंसर को मैच कर लीजिए कि कितना आंसर आप सही मिलाए हैं बनाए हैं और कितना गलत बनाए हैं। इस चीज़ को देख लीजिए। 2023 पेपर है, सेट जो है एफ है। और इसको आप देखिए, सबसे पहला 1 नंबर देखिए कि कह रहा है, 1 नंबर जो हेनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसका क्या आंसर दिया है 1.67 हेनरी। इसका आंसर यही होगा। अब इसका डिस्कशन चाहिए तो हम इसको दूसरे वीडियो में डिस्कशन कर देंगे, वहाँ से आप मिला ले सकते हैं। अभी आप तत्काल में अपना आंसर मैच कर लीजिए, क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर में आप अभी अपना केमिस्ट्री के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, उसके बाद इंग्लिश का, और उसके बाद यदि आपको टाइम मिलता है तो आप बैठ के अपने प्रत्येक पेपर का एनालिसिस देख सकते हैं। उसके लिए हम वीडियो बना देंगे, आप उस पर देख सकते हैं। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है कि द्वितीयक तरंगाग्र की अवधारणाओं किसके द्वारा दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइगेंस। आपको आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। उसी तरह से अगला आप देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन आप देखेंगे कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किससे इंडिपेंडेंट होता है, तो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है। किससे? फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इन विजिबल स्पेक्ट्रम व्हिच कलर हैज लार्ज वेवलेंथ, तो लार्ज सबसे विजियोर में आप जानते हैं विजियोर तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होता है रेड का होता है। किसका? रेड का। तो रेड का आंसर हो जाएगा। फिर अगला आप क्वेश्चन देखेंगे तो कहता है कि द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम मेड अप, यानी कि किसी भी न्यूक्लियस का एटम किससे बना होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। उसके बाद कहता है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन ओनली कैपेसिटिव एंड अल्टरनेटिव सर्किट क्या होगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, यानी ये आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ जो होता है, सबसे मिनिमम वेवलेंथ आपको गामा रे का होता है। वेवलेंथ किसका मिनिमम होता है? सबसे मिनिमम होता है गामा रे का। गामा रे का वेवलेंथ मिनिमम होता है। उसके बाद आप देखिएगा तो ये आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये जो आपको क्वेश्चन दिया, ये जो क्वेश्चन है आपको बाइनरी नंबर से है, तो बाइनरी नंबर 25 के जो बाइनरी नंबर होता है आपको इसका आंसर हो जाएगा सी, जैसे कि ऊपर आपको बना भी दिए हुए हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर कहता है कि दी विथ ऑफ डिफरेंस फ्रिंज ऑफ द विथ इंटरफ्रेंस फ्रिंज, इसका होता है अनइक्वल, बी आंसर हो जाएगा। और 10 नंबर जो क्वेश्चन है क्लास 11th का क्वेश्चन है, ये अगला साल भी दिया था 2022 में भी और 2023 में भी दिया हुआ है। इसका आंसर आपको हो जाएगा क्या? ए नंबर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो कह रहा है कि इफ़ एनी अमीटर शंटेड देन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द करंट क्या होगा, तो डिक्रीज करता है। रेजिस्टेंस क्या होता है आपको? करंट क्या होता है यहाँ? डिक्रीज करता है। आंसर आपको यहाँ बी हो जाएगा। फिर आप जब देखिएगा कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर, तो इसका होता है निगेटिव। क्या होता है? कंडक्टर का इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें निगेटिव होता है। इसके आप देखेंगे कहता है कि इफ टी इज द टाइम पीरियड एंड वी इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन, देन तो रिलेशन जो होगा आपको ये वाला रिलेशन हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे कि कहता है कि बांडी ग्राफ जनरेटर इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन व्हिच प्रोड्यूस तो ओनली हाई वोल्टेज, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि एस यूनिट ऑफ परमिटिविटी, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन अगला देखिएगा कि कहता है नेट चार्ज ऑन द चार्ज कैपेसिटर क्या होता है? जीरो। जीरो कैसे होता है इसके बारे में हम आगे आपको आगे के वीडियो में डिस्कशन कर देंगे। इसका कहता है कि द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, तो क्या होता है? एक्सेलरेटेड होता है। तो एक्सेलरेटेड होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसी तरह से आप देखिएगा कहता है वायु स्थिरांक इकाई धन आवेश, यानी द टोटल चार्ज फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा।
क्योंकि ये गॉस थ्योरम से दिया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद आप आगे आइए तो कहता है द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको देख लेंगे, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज पर फोर्स को ही क्या बोला जाता है? फील्ड बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट, तो क्या चीज़ क्या कहता है? तो द चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी ऑप्शन क्या होगा इसमें? आपको बी होगा। आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। उसका कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ चार्ज, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बी नहीं डी होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि निकेल क्या है? तो निकेल एक तरह से कहा है, तो यानी कहता है कि निकेल इज क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस होता है। क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस होता है। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो कहता है कि द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है? तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को हम बोलते हैं। उसके बाद यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा। उसके बाद जो 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको बनाना होगा, बन जाएगा क्वेश्चन। हम इसको डिस्कशन अगला वीडियो में कर देंगे। उसका कहता है एक ही तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन को कौन सी भौतिक राशि समान है? तो कौन सी भौतिक राशि से संवेग समान होता है? यानी आंसर क्या हो जाएगा? मोमेंटम। यानी आंसर क्या हो जाएगा? आपको सी। उसके बाद आप देखिएगा कि द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियस रिएक्टर, यानी क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो हो जाएगा स्लो द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, यानी आंसर क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। उसके बाद आप बात कीजिए 27 नंबर क्वेश्चन तो कहता है पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्वों के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो बोरॉन का। इसका उपयोग किया जाता है बोरॉन का, अर्थात आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है तो डायोड इज यूज, डायोड का यूज किया जाता है रेक्टिफायर के रूप में। किसके रूप में यूज किया जाता है? रेक्टिफायर के रूप में। उसका 29 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 29 नंबर कहता है कि द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफराड आर अवेलेबल, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटी। तो एक बार सीरीज में करेंगे, एक बार पैरेलल में करेंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप आइए 30 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लेंगे। इसका हालांकि आंसर आएगा, आपको इसका आंसर आ जाएगा 30√2, लेकिन यहाँ दिया हुआ है आपको ऑप्शन दे दिया है 60√2, 30, 100, 0। तो इसको हम लोग आगे के वीडियो में एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसे गलत है। उसके बाद आप चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है एलसीआर सर्किट में। तो एलसीआर सर्किट में इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहता है कि एक वृत्त का द रेडियस ऑफ सर्कुलर करंट लूप मेड डबल एंड करंट इज मेड हाफ, देन मैग्नेटिक मॉडरेटर लूप विल बी बिकम्स क्या होता है? तो 4 टाइम्स भी इंक्रीज करता है। क्या होता है? 4 टाइम इंक्रीज करता है। उसके बाद आगे आइएगा तो कहता है कि द सेल्फ इंडक्टर ऑफ चॉक कॉइल इज 5 हेनरी, देन करेंट स्ट्रेंथ इज इंक्रीज एट रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड, द सेल्फ इंडक्टर ईएमएफ चॉक कॉइल विल बी। इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको सी। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको डी। क्या हो जाएगा? डी। कहता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अर्थ, तो इसका आंसर होता है डी। इसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो कहता है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका आंसर आपको हो जाता है डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? यानी फेज डिफरेंस 0 हो जाता है। अब 35 नंबर, उसके बाद 36 नंबर चलिएगा। 36 नंबर देखते हैं तो कहता है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड लाइट सोर्स इंक्रीज देन फ्रिंज विथ। तो फ्रिंज विथ क्या होगा? फ्रिंज विथ यहाँ आपको जो होता है डिक्रीज करता है। तो फ्रिंज विथ क्या होता है? डिक्रीज करता है। उसके बाद आप पढ़िएगा, कहता है कि द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, तो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है क्यूरी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को हम देख रहे हैं कि एम्पियर मीटर AMU मारे हैं, जो कि गलत है। आंसर आपको क्या हो जाएगा? क्यूरी। तो क्यूरी आंसर हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट पेंट्रेटिंग पावर, यानी कहता है इसके वेधन क्षमता किसका सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता आपको गामा रे का होता है। तो गामा रे वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं
39 नंबर क्वेश्चन। 39 में कहता है कि टीवी प्रसारण के लिए किस फ्रीक्वेंसी के उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, यानी 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी रखा जाता है। किस उसका कहता है 40 नंबर क्वेश्चन, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो कहता है लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, लेजर एक्शन नीड हाई टेम्परेचर। क्या होता है, हाई टेम्परेचर, ये आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाइट इज ट्रांसवर्स वे बिकॉज इट्स शो पोलराइजेशन। क्या होता है, ये पोलराइजेशन अर्थात ध्रुवन दिखाता है अर्थात 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सस्पिशन है, इस क्वेश्चन को फिर से मैच किया जाएगा, इस आंसर हमको लगता है गलत है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसमें कह रहा है आकि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इन एन ऑर्डर। तो इसको वैल्यू को जब पुट करके के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बट्टा जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 10 के पावर 36 के टर्म में आएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हमारा सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। तो कहता है द चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज Q विल बी इक्विलिब्रियम इफ Q विल बी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा क्या, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कहता है 46 नंबर क्वेश्चन के व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E देन द डाइपोल इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर। जिसमें वेक्टर को पहचान करना है कौन वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो अब क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी। उसके बाद आपको देखिए दिया हुआ है 48 नंबर क्वेश्चन। कहता था वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफ्रेंस ऑफ टू वेव y1 और y2। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, यानी 5 आंसर आएगा। उसके बाद आप देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फॉर सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि कह रहा है द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आर इन कॉन्टेक्ट देन पावर कॉम्बिनेशन ऑफ डाइपोल। तो इसका हो जाएगा आंसर आपको क्या, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिएगा तो कह रहा है द रीजन फॉर फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन एम्पलीट्यूड, चेंज इन एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं चेंज इन एम्पलीट्यूड के बाद 52 नंबर क्वेश्चन। तो 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिच यूज्ड प्रोड्यूस्ड पोलराइज्ड लाइट। तो निकोल प्रिज्म होता है, आंसर क्या होता है, निकोल प्रिज्म, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद आप देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि ये सिंबल किसका है। तो सिंबल जो होता है डायोड का सिंबल होता है। किसका डायोड सिंबल होता है, डायोड का, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ट्रांजिस्टर उसका कह रहा है यूनिट ऑफ एम्पलीफिकेशन फैक्टर फॉर ट्रांजिस्टर, इसका क्या होता है, नो यूनिट, क्योंकि सेम टाइप का फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है। अगला देखिए, अगला कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो यूनिवर्सल गेट तो ये और एंड और नॉट जो है बेसिक गेट है, इसमें एंड क्या है, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल गेट। उसके बाद कहता है कि वेव ऑफ UHF फ्रीक्वेंसी आर जनरली ट्रांसमिटेड एज। तो ग्राउंड के माध्यम से ग्राउंड वेव के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इज। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ए हो जाएगा। उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन कि द रेशियो बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD एंड अप्लाइड फील्ड E। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है CB बराबर
n के पावर 1/3 इंटू CS। तो जब यहाँ हम निकालने जाएंगे तो यहाँ हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ जो हमारा वैल्यू आ जाएगा, यहाँ सब चीज 5 का 20 यानी 20 माइक्रोफराड आ जाएगा। 20 माइक्रोफराड किस में है, डी आंसर है हमारा। क्या हो जाएगा यहाँ, डी आंसर हो जाएगा। उसके आगे देखेंगे हम तो कहता है कि हुईच इज मेनली मेजर बाय पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इन इंक्रीज देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर कहता है आगे, टू रेसिस्टेंस R and 2R आर कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, थर्मल एनर्जी डेवलप इन R and 2R विल बी रेशियो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आकि स्फेरिकल मिरर इमर्ज इन वाटर, तो फोकल लेंथ विल भी। तो फोकल लेंथ पर मिरर का जो कहीं डालिए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका नीचे फोकल लेंथ क्या होगा, रिमेंस सेम रहेगा। इसका फोकल लेंथ सेम रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान क्या होगा, तो आपको 0.5 के आसपास होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर कहता है द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, बी। आंसर बी हो जाएगा, क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। इसका देखते हैं, कहता है LCR फॉर रेजोनेंस कंडीशन इन LCR सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट क्या होता है, इसका आंसर 0 होता है। क्या होता है, 0। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यानी इसको 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी क्वाइल कंपेयर टू प्राइमरी क्वाइल। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हमारा लेस हो जाएगा, यानी आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, कहता है एक्स किरण गतिमान इलेक्ट्रॉन, गतिमान धनात्मक आयन, गतिमान ऋणात्मक आयन, विद्युतीय चुंबकीय तरंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सरे क्या है जी, एक्सरे आर मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग पॉजिटिव आयन,